नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। सबसे पहले आज बात करूंगी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। इसके बारे में ना एक अलग ही मिथ चल रहा है सब जगह पे। लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी शायद एक चमत्कार है, कुछ हम रिंग पहन लेंगे या फिर हम कोई पूजा करवा लेंगे और सडनली कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाने वाला है हमारी लाइफ में। लेकिन होल्ड ऑन, एस्ट्रोलॉजी चमत्कार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि अगर आपने एक रिंग पहन ली, आपने एक पूजा करवा ली बड़ी सी, तो आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक सडन विजिबल चेंज आ जाएगा। नहीं, दिस इज अ वेरी कंटिन्यूअस स्टेडी प्रोसेस। और एक पुरानी कहावत है ना कि स्वर्ग पाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसा ही है। यदि आपको अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव और विजिबल चेंज चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, तो आपको खुद उसके लिए एफर्ट करना होगा। अब एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है? कुछ लोगों का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। नहीं, अगर मैं आपको ये बोलूं एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस नहीं है, जी हाँ, यही सच है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी साइंस होती तो जिस धरती पे आप रहते हो ना, उस अर्थ का भी आपकी एस्ट्रोलॉजी में या आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल होता। लेकिन अर्थ जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, उसका हमारी जीवन में, हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, बल्कि हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो प्लैनेट्स हैं, उन सभी का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा और अहम कैरेक्टर है। यदि हमारा मंगल अच्छा नहीं है तो हमारी जिंदगी में अलग परेशानियां होंगी। हमारे शनि अगर हमसे रूठे हुए हैं तो हमारी जिंदगी में जरूर कुछ अलग तरीके की परेशानियां होंगी। तो ये सब क्यों? अर्थ भी तो हमारी प्लैनेटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, उसका हमारे लाइफ में क्यों कोई असर नहीं होता? तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पे बेस्ड है, उस पे फोकस्ड है। और अगर आप इस फॉर्मूले को समझ लो और इस तरीके से अपनी लाइफ को डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप अगर चेंजिंग प्रोसेस में डाल दो, तो एस्ट्रोलॉजी मिरेकल्स कर सकती है। मिरेकल्स, ट्रस्ट मी, मिरेकल्स। लेकिन अगर आपके पास मतलब बहुत सारे मिथ हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉरोस्कोप देखी जाती है, दैट इज नोन एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसमें भी पाराशरी है, कृष्ण पद्धति है, लाल किताब है। उसके बाद में हम पामिस्ट्री पे आते हैं, फेस रीडिंग पे आते हैं, बहुत न्यूमरोलॉजी है, आजकल बहुत फेमस है, टैरो कार्ड रीडिंग है, या फिर कुछ लोग सन साइन से देखते हैं। वो इंग्लिश पद्धति है, हिंदी पद्धति नहीं है। लेकिन चाहे आप किसी भी मेथड से देखें, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज कॉमन है कि ये 9 प्लैनेट्स पे ही, 9 प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। कैलकुलेशन चाहे किसी भी फॉर्मूले से की जाए, वो एक ही चीज इंडिकेट करती है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज, यदि आपके दिल में शक है कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा, तो वो 110% नहीं होगा। आप ये मान के चलिए वो नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट अ बिलीफ सिस्टम। जब आप कोई रेमेडी करते हैं, रेमेडीज होती क्या है, कैसे वो वर्क करती हैं? फॉर एग्जाम्पल कि मेरा शनि में कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर या नीचे, तो अगर मेरे को उसे शांत करना है, तो क्या कोई पंडित जी मेरे शनि के लिए पूजा कर देंगे और मेरे शनिदेव शांत हो जाएंगे? नो। पूजा एक 1% एक लेयर हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन मेरे पूरी तरीके से मेरी लाइफ में शनिदेव शांत नहीं होंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट, जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने टिकट विंडो से टिकट खरीदा, उसके बाद में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे कोई भी आए, कोई भी मेरा टिकट पूछे, कोई भी पैसेंजर आके बोले ये मेरी सीट है, तो आई नो
नहीं, ये मेरी सीट है, मुझे कोई मेरी सीट से उठा नहीं सकता। तो यही कॉन्फिडेंस आपको एस्ट्रोलॉजी देती है कि आपको मंजिल तय करनी है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि यू आर इन अ करेक्ट पाथ, और आपके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टिकल आने वाला है तो आपको उस ऑब्स्टिकल को कैसे साइड में हटाना है और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट में है, जो अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, मैं कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजर्स को भी यहाँ ब्लेम नहीं करती, बिकॉज लोग भी ऐसे होते हैं, दे जस्ट वांट मिरेकल। आप कुछ कर दो कि कोई किसी से बहुत, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कुछ कर दो कि वो मेरी लाइफ में रह जाए। वो जो एक ईगर होती है ना, वो ईगर में बस इम्पेशेंट हो जाते हैं और उन्हें बस रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट कैसे मिलेंगे? जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, एक बिलीफ सिस्टम जनरेट नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे? किसी भी रेमेडी को करने के लिए, रेमेडीज होती क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि आप सैटरडे को किसी पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, या आप शिव जी को जल चढ़ाइए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों वो रेमेडीज काम करेंगी? बिकॉज आपका कोई प्लैनेट ऐसी कंडीशन में है जिसके इष्ट या जिसके स्वामी वो भगवान है पर्टिकुलर, या ऐसा करने से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने वो रेमेडी बताई। अब जब आपने उसमें क्वेश्चन मार्क वाला एक जेस्चर डाल दिया, ऐड कर दिया, तो आप खुद सोचिए, जब आप खाना खा रहे हैं और ये सोच के खा रहे हैं, यार ये खाना तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, यार बेकार ही खा रहा हूं मैं से, क्या वो खाना आपको एनर्जी देगा? क्या वो खाना आपके बॉडी के अंदर जाके अच्छी एनर्जी बना पाएगा, आपको ग्रो कर पाएगा, आपकी बॉडी के लिए वो फ्रूटफुल खाना होगा? उसी तरीके से ये सारी चीजें एनर्जी है। अब आजकल ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं नहीं बताती थी कि किसी को मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ या करती हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, पीपल कीप ऑन आस्किंग मी, आप पंडित हो? नो, आई एम नॉट पंडित। पंडित कौन होता है? या तो जो ब्राह्मण हो वो पंडित है बाय कास्ट, या फिर जो पूजा पाठी है, जिसका एक रूटीन है पूजा करना करवाना, वो पंडित है। आई एम नॉट पंडित, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। इट्स जस्ट अगर आप स्पेनिश पढ़ सकते हैं तो क्या उसमें आपके कोई अलग से विंग्स निकल आएंगे? नहीं ना, जस्ट इट्स अ लैंग्वेज, यू कैन रीड इट। सो मैंने ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और मैं इसे पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ये एक डिफरेंस हम लोगों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन उस मिरेकल को क्रिएट करने के लिए और कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। अपनी जो सोल की एनर्जी है उससे मिरेकल जनरेट कर सकते हो। बस कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतनी हेल्प कर सकता है कि क्या करना है वो आपको बता दे। लेकिन आज की दुनिया में मैं जब देखती हूँ आंख उठा के, तो लोग भी ऐसे हैं जो बहुत इम्पेशेंट हैं और उनको बस रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है गाइस। मैं आपको 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है मैं गारंटीड ये कर दूंगा, किसी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर के पास में वो शक्ति है ही नहीं कि वो 100% गारंटीड आपको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कोई कमिटमेंट कर सके या आपको एक्स रिजल्ट दे सके। एक्स रिजल्ट मिलना आपके ऊपर है, वो आपको रास्ता बता सकते हैं, आप ऐसे 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 करो। देखिए, जो स्टोन्स होते हैं वो आपके लिए सिर्फ 30% ही काम करते हैं। तो इफ यू आर थिंकिंग कि मैं पुखराज पहन लूं या कोई भी अच्छा महंगा 2 लाख रुपए का मैंने स्टोन डाल लिया तो मेरे लिए काम करेगा, नहीं। अगर 2000 रुपए का भी आपने स्टोन पहना है और वो रियल है, रियल स्टोन क्या होता है? जो आप रियल स्टोन की खदान में से लेके आए हो और वो पॉलिश्ड है और आपने उसे पहना है, धारण किया है, वो आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना कि 2 लाख का स्टोन करता है। लेकिन लोगों को ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग ये सोचते हैं कि हम महंगी चीज खरीद लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरा,
अगर आप किसी चीज को धारण कर रहे हैं, कोई भी चीज, अगर आप उसे सही धातु में, सही समय पे और सही तरह से नहीं कर रहे हैं, दैट वोंट वर्क फॉर यू। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आज मैंने कुछ स्टोन डाल लिया अपने फिंगर में और मैं सोचूं अब तो मेरी लाइफ बस मस्त होने वाली है, मैंने स्टोन डाल लिया 2 लाख का है, इट विल वर्क फॉर मी। नो। जैसे आपका मोबाइल चाहे आईफोन 1 लाख रुपए का भी आप खरीदो, लेकिन आपको रोज उसे चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही आप जो भी पहनते हो उनको भी आपको टाइम टू टाइम एनर्जाइज करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, तभी वो आपकी लाइफ में काम करता है। सो बेसिक मोटा मोटी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है और कैसे काम करता है, ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके आगे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई और कौन सी बातें जानना चाहते हैं। मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी पे एक सीरीज बनाने वाली हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या एक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। होपफुली आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। जय श्री महाकाल।